इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ जावा डेवलपर। तो यहाँ पे हम रोड मैप डिस्कस करेंगे। अब जावा जो है ये बहुत ही फेमस लैंग्वेज है जहाँ पे आप बात करते हो एंटरप्राइज मार्केट का। सी अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग मार्केट है। तो बेसिकली जब आपको एप्लीकेशन बिल्ड करना है वेब एप्लीकेशन तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट प्रेफर किया जाता है फॉर फ्रंट एंड। कहीं कहीं पे बैक एंड भी यूज़ किया जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट एआई वहाँ पे पाइथन फेमस है। इफ़ यू टॉक अबाउट मोबाइल डेवलपमेंट एंड्रॉयड तो वहाँ पे कॉटलिन फेमस है। इफ़ यू गो फॉर आईओएस डेवलपमेंट वहाँ पे स्विफ्ट है। लेकिन जब बात करते हो एंटरप्राइज मार्केट के जहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो मोस्टली वहाँ पे प्रिफर किया जाता है जावा को। उसके बहुत सारे रीजंस है। ऐसा नहीं है कि जावा बेस्ट लैंग्वेज है दुनिया का। इट्स जस्ट दैट जो इकोसिस्टम बना हुआ है जावा में वो बहुत अच्छा है और जो डेवलपर्स अवेलेबल है जावा मार्केट में वो भी अच्छे हैं। प्लस जहाँ पे स्केलेबिलिटी सिक्योरिटी की बात आती है वहाँ पे जावा एक्सेल। तो अगर कोई कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है और कोई स्टार्टअप है तो ऑफकोर्स दे विल प्रीफर अ लैंग्वेज जो इजी हो, इजी टू इम्प्लीमेंट हो और फटाफट बन जाए। तो वहाँ पे दे गो विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। बट जैसे ही बात आती है स्टेबिलिटी की जहाँ पे उनको लगता है कि ठीक है अब हमारे पास बहुत सारे यूजर्स आ चुके हैं, हमें स्केल करना है, हमें सिक्योर करना है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मूव होते हैं टुवर्ड्स जावा। बाकी लैंग्वेज भी है जैसे गो, रस्ट, ये भी लोग प्रीफर कर रहे हैं फॉर एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स। बट क्योंकि इकोसिस्टम जावा में अवेलेबल है दे स्टिल प्रीफर जावा। क्या जावा डेड हो जाएगा कुछ सालों में? नो वन नोज। बट अभी मार्केट में जावा चल रहा है और ये बातें जो चल रही है ना कि जावा का लाइफ खत्म हो रहा है, ये चल रही है 2007-2008 से। सो यू कैन इमेजिन 15 साल हो गए इस बात को कि यार लोग बोल रहे कि जावा बंद हो जाएगा, जावा इज स्टिल देयर। देन क्वेश्चन अराइज, अगर तुम्हें बनना है जावा डेवलपर तो क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए? ऑफकोर्स इसके बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी एक स्टैंडर्ड फ्लो नहीं है कि यही करो यही परफेक्ट है। बट हाँ कोई एक बेसिक सा फ्लो लोग फॉलो करते हैं जिससे वो इजीली जावा डेवलपर बन सकते हैं। जब आप जावा डेवलपर बन जाओगे तो आप क्या करोगे? तो ऑफकोर्स एंटरप्राइज मार्केट में अगर आपको कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना है, वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो वहाँ पे आपको कोई फ्रेमवर्क यूज़ करना होगा। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? बेसिकली कोई भी लैंग्वेज होगा उसको हम डायरेक्टली यूज़ करके ऐप बना सकते हैं। बट फ्रेमवर्क यूज़ करने से आपका काम बहुत इजी हो जाता है। बहुत सारे उसमें स्टैंडर्ड वे है चीज़ें करने का, वो उसमें तुम्हें मिल जाएगा। चाहे वो जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, इन सब के पास खुद के फ्रेमवर्क्स है। और जब जावा की बात आती है उसमें भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। सबसे फेमस फ्रेमवर्क जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। तो आपका जो अल्टीमेट एम है वो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। बट लेकिन डायरेक्टली आप स्प्रिंग स्टार्ट नहीं कर सकते अगर आपको जावा नहीं आता है तो सबसे पहले आपको सीखना है जावा। अब जावा के अंदर भी सिंटैक्स एक चीज़ होती है और कॉन्सेप्ट एक चीज़ होती है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। सिंटैक्स चेंज होता है हर लैंग्वेज में, राइट, बट कॉन्सेप्ट बहुत सारे लैंग्वेज में सेम होता है। जैसे एग्जांपल अगर आप C++ और जावा कंपेयर करते हो तो दोनों भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, चाहे आप C++ से हो, तो जावा सीखना ईजी हो जाता है। बट पहले आपको फोकस करना है सिंटैक्स के ऊपर। इसके भी पहले अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हो तो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सिस्टम वर्क कैसे होता है, डिफरेंट लेयर्स क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ओएस क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो। हाँ, लेकिन आपने अगर पहले कभी टेक्निकल कोर्स किया हुआ है जहाँ पे आपने कोई लैंग्वेज पे काम किया हुआ है तो ये चीज़ें ईजी हो जाती है सीखने के लिए। प्लस आपको स्टार्ट करना है अभी सिंटैक्स के साथ। अब सिंटैक्स में क्या होता है? बेसिकली जावा में हम हेलो वर्ल्ड कैसे सीखते हैं, उसके बाद इफ एल्स क्या होता है, लूप्स क्या होता है, फिर उसके बाद हम मूव करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे। अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहाँ पे उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, वो सब आपको सीखना है। चाहे वो हो जाए क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो एक्चुअली ये बहुत ईजी बन जाता है। हाँ, अगर आपने डायरेक्टली जंप किया पॉलीमॉर्फिज्म पे जहाँ पे आपको बेसिक आइडिया है इनहेरिटेंस का, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। बट इफ़ यू नो इनहेरिटेंस प्रॉपरली, पॉलीमॉर्फिज्म सीखना इजी हो जाता है। ये होने के बाद आपको थोड़ा एडवांस पार्ट में मूव करना है, जैसे हो गया मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसके बाद फाइल हैंडलिंग, डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये सब होने के बाद आपको बेसिक को जावा आ गया, प्लस डेटाबेस भी आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी ट्विस्ट ये है, व्हेन यू टॉक अबाउट डेटाबेस, तो डेटाबेस के अंदर अलग लैंग्वेज यूज़ होता है। जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है SQL। तो आप अगर नॉन एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। पहले ये सीख लो कि RDBMS कैसे यूज़ करना है विद SQL, उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस, चाहे वो MongoDB हो, Redis हो, कैसेंड्रा हो। तो अगेन ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, बट पहले डेटाबेस समझ जाओ ताकि आपको समझे कि यार एक जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस को कैसे यूज़ करते हैं। ये होने के बाद आपको मूव करना है वेब पार्ट में। अब वेब में क्या होता है, जब आपको कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो वहाँ पे आप सीधा स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो।
अब स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है, राइट? तो वहाँ पे जो भी आपने सीखा है जावा के अंदर वो सारी चीज़ें यूज़ होगी। जैसे एग्जांपल ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो स्प्रिंग का बेसिक फंडा ये है कि वो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन खुद कर लेता है वो। तो आपको प्रोजेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट्स चाहिए स्प्रिंग बोलेगा मैं बना के देता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट हमें वहाँ पे सीखना होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। अगेन इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि वो क्या होता है, बट द आइडिया इज स्प्रिंग हेल्प्स यू टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ पे जो भी आपके ऑब्जेक्ट क्रिएशन है वो स्प्रिंग हैंडल करेगा। बट इसके अलावा स्प्रिंग में आप एप्लीकेशन बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है। लेकिन डायरेक्टली जब आप उसको सीखोगे ना तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, अरे पीछे क्या चल रहा है। बिकॉज स्प्रिंग सेज मैं आगे सब कुछ कर दूंगा, तुम्हें सिर्फ ये बताना है, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। और अच्छी बात है, स्प्रिंग हैंडल कर लेगा उस चीज़ को। बट व्हाट इफ कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ एरर्स आ गए, और जो होता ही है, राइट? जब भी आप कोई भी ऐप बनाते हो तो एरर्स आता ही है। उसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको पीछे का चीज़ें नहीं पता है तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। अभी होता ये भी है कि बहुत लोग बोलते हैं यार तुम्हें स्प्रिंग सीखना है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा 10 दिन के अंदर। एंड इट्स पॉसिबल, मैं भी यहाँ बैठ के 10 दिन में स्प्रिंग सिखा सकता हूँ और तुम सीख भी जाओगे। बट जैसे ही तुम कहीं पे फंसोगे, कुछ बग्स आ गया कहीं पे, यू हैव नो आइडिया पीछे क्या चल रहा है। तो वहाँ पे अगर तुम्हें समझना है तो सर्वलेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जावा में इफ़ यू वांट टू मेक अ वेब एप्लीकेशन तो वो बनता है सर्वलेट से। ओल्ड टेक्नोलॉजी है, हम उसको अभी इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते। बट जो स्प्रिंग वेब बनाएगा और एप्लीकेशन बनाएगा वो बेसिकली सर्वलेट यूज़ करेगा बिहाइंड द सीन, राइट? तुम्हें नहीं करना बट स्प्रिंग करेगा वो। और वहाँ पे अगर तुम फंस गए, यू हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग। तो आइडिया ये है बेसिकली पहले सीख लो कोजावा, जेडीबीसी, डेटाबेस कनेक्टिविटी जो भी है, उसके बाद सीखो सर्वलेट। फिर हम आते हैं हाइबरनेट पे। तो स्प्रिंग में बेसिकली डेटाबेस से जब कनेक्ट करोगे, ऑफ कोर्स राइट, तुम्हारा ऐप है वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा, तो वहाँ पे जो कनेक्शन है वो जेडीबीसी से हो जाएगा, विच इज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। बट बहुत सारी चीज़ें तुम्हें करनी होगी। स्प्रिंग बोलता है तुम्हें वो भी करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ तुम्हें करना क्या है। सेव करना है डेटा को, मैं कर दूंगा। तुम्हें फेच करना है, मैं कर दूंगा। और मैं यूज़ करूंगा जेपीए। अब हमें तो पता नहीं है जेपीए क्या चीज़ है, तो वो तुम्हें सीखने के लिए पहले सीखना पड़ेगा हाइबरनेट। तो हाइबरनेट सीख लो, उसके बाद जेपीए उसमें आ जाएगा और फिर तुम इजीली काम कर पाओगे स्प्रिंग जेपीए के साथ। ये होने के बाद तुम्हें फोकस करना है सिक्योरिटी के ऊपर। अब सिक्योरिटी में क्या होता है, तो बेसिकली जो भी हम ऐप बनाते हैं, चाहे वो छोटा कोई ऐप हो, तो वहां पे सिक्योरिटी का मतलब क्या है, बस लॉगिन कर दो हो गया। बट वो भी एक ट्रिकी टास्क है। लॉगिन तो कर दिया बट इज इट रियली सेफ? कहीं ना कुछ बैकडोर्स तो नहीं है। तो स्प्रिंग बोलता है कि यार मेरा तुम सिक्योरिटी मॉड्यूल यूज़ कर लो, मैं पूरा उसको ऐप को सिक्योर कर दूंगा मेरे हिसाब से, तुम बस मुझे बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, बाकी मैं कर दूंगा। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये होने के बाद ठीक है, यहां तक जब तुम पहुंच गए, यू आर एक्चुअली अ जावा डेवलपर, नॉट जस्ट जावा डेवलपर, यू आर अ स्प्रिंग डेवलपर। तो एंटरप्राइज मार्केट में बहुत डिमांड है स्प्रिंग डेवलपर्स का। बट लेट्स से तुम्हें वहां पे जाना ही नहीं है वेब डेवलपमेंट में। इफ़ यू वांट टू मेक कोर एप्स तो कोर जावा इनफ है वहां पे। लेकिन लेट्स से बहुत सारी कंपनीज में अभी उन लोग यूज़ करते हैं माइक्रो सर्विसेज। तो वहाँ पे अगर तुम्हें नॉलेज है माइक्रो सर्विसेज का, इट विल बी हेल्पफुल। तो वो भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेना। एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंट्री लेवल जॉब में माइक्रो सर्विसेज का एक्सपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि माइक्रो सर्विसेज क्या होते हैं, वो वर्क कैसे करते हैं, एंड दैट्स इनफ। सो इवन इफ यू मेक अ सिंपल एप्लीकेशन यूजिंग माइक्रो सर्विसेज, अपना काम हो गया। क्या इससे सब चीज़ें हो जाती है? एक्चुअली ये सब सीखने के बाद यू आर अ जावा डेवलपर, जैसे मैंने बताया। लेकिन क्या होता है ना, आजकल इंडस्ट्री में वी यूज़ डिफरेंट टूल्स। जैसे एग्जांपल, अगर तुम्हें स्प्रिंग प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें कोई बिल्ड टूल यूज़ करना होगा, चाहे वो मैवन हो, ग्रेडल हो। तो ये दोनों में से एक तुम्हें आना चाहिए, प्रिफरेबली मैवन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर इन मैवन। और तुम्हें अगर मैवन आ गया तो ग्रेडल भी आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें कहीं ना कहीं कोई टूल यूज़ करने होते हैं, जैसे गिट हो गया। नाउ गिट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, डजंट मैटर तुम जावा में हो या कोई और टेक्नोलॉजी में हो, गिट आना ज़रूरी है। तो वो एक सीख लेना टूल। उसके बाद अगर तुम्हें पाइपलाइन बिल्ड करना है, तो बेसिकली बहुत सारे कंपनीज में उन लोग प्रोजेक्ट के लिए पाइपलाइन बिल्ड करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया, उसके बाद मुझे एक कोड चलाना है क्लाउड के ऊपर, तो पाइपलाइन बिल्ड करना होता है। तो वो होता है जेनकिन के साथ। अगेन ऑप्शनल है, इट्स नॉट कंपल्सन टू लर्न जेनकिन, बट कंपनीज में यूज़ होता है। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। उसके बाद डॉकर, क्योंकि जब आप क्लाउड पे डिप्लॉय करोगे या कोई भी सर्वर डिप्लॉय करोगे, तो डॉकर आजकल, इनफैक्ट नॉट जस्ट डॉकर, कंटेनराइजेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। चाहे वो डॉकर से हो, कुबरनेटिस से हो, तो वो सीख लेना, एटलीस्ट डॉकर सीख लेना। कुबरनेटिस थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट डॉकर इंपॉर्टेंट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, अभी जो मैंने बात किया था क्लाउड के बारे में, तो वहाँ पे तुम्हें क्लाउड कैसे काम आता है ये भी सीखना पड़ेगा। अगेन तुम्हें एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है क्लाउड में। तो जो भी मैंने अभी बताया टूल्स के बारे में, यहाँ पे तुम्हें एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो हाउ टू यूज दोज टूल्स। बाकी जावा स्प्रिंग में एक्सपर्टीज चाहिए, बट ये सब टूल्स में तुम्हें उसका नॉलेज चाहिए कि वो क्या होता है, कैसे काम होता है। तो अगर तुम जब कोई कंपनी ज्वाइन करोगे, वहाँ पे उन लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं,
तो तुम्हें कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फुल होगा, यार मुझे तो जावा स्प्रिंग अच्छे से आता है, बट ये सब टूल सीखने टाइम जाएगा। तो क्यों ना तुम पहले इसको सीख लो बेसिक, वहाँ जाके एक्सप्लोर करना, रियल इन्वायरमेंट होगा, तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और बहुत चीज़ें मालूम पड़ जाएगी वहाँ पे। सो द आइडिया इज़, अगर आपको डेवलपर बनना है, जावा डेवलपर, और एंटरप्राइज मार्केट में घुसना है जहाँ पे पैकेज भी अच्छा होता है, तो फोकस ऑन बेसिक्स, फाउंडेशंस यार बहुत इंपॉर्टेंट है। घाई मत करना कि यार ये सब मुझे खत्म करना है, 1 हफ्ते के अंदर सीख लूंगा। बुक्स भी आते हैं आजकल, लर्न जावा इन 24 आवर्स, लर्न जावा इन 7 days। नहीं सीख सकते। इनफैक्ट मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, इंग्लिश चैनल पे, जहाँ पे मैंने पूरा जावा, स्प्रिंग, माइक्रो सर्विसेज सब कुछ कवर किया है 48 आवर्स में। तो वीडियो 48 आवर्स का है, पर जब तुम उसको देखोगे इट विल टेक ईयर्स, क्योंकि मैंने वो वीडियो बनाने में ईयर्स लगा दिए। और सीखते वक्त जो तुम प्रैक्टिस करोगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी कुछ तुम सीखते हो तो सिर्फ देखते मत रहना वीडियोस, जब तक उसको तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो तुम्हें उसका जो मेन यूज़ है वो समझेगा नहीं, ना ही तुम कुछ चेंज कर पाओगे। एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दिया, लेट्स से मल्टी थ्रेडिंग, और वहाँ पे तुम्हें दिखा दिया थ्रेड्स कैसे बनाते हैं, तुम समझ जाओगे। बट रियल चैलेंज तब आएगा जब तुम खुद से बनाओगे उसको, और वो कॉन्फिडेंस, जब खुद से बनाने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग लेवल का होता है। एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग अ डेवलपर इज अ कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल, लेट्स से अभी मैं इंडस्ट्री में बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, जावा में आई कैन बिल्ड एप्लीकेशन, तो मेरा उसमें कंफर्ट है। बट अगर मुझे कोई और लैंग्वेज में प्रोजेक्ट दे दिया जाए, लेट्स से एग्जाम्पल रस्ट, लेट्स से मुझे रस्ट नहीं आता, क्या मैं बना पाऊंगा? अब मुझे रस्ट नहीं आता, बट मेरे में ये कॉन्फिडेंस है कि मैं रस्ट में एप्लीकेशन बना सकता हूँ, एंड दैट कॉन्फिडेंस यू नीड। तो जब आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको समझता है कि यार प्रोजेक्ट का फ्लो आपको समझ चुका है, रिक्वायरमेंट समझ चुका है, आपको बस सिंटैक्स सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है और इंप्लीमेंट करना है, और वो आप कर सकते हो रन टाइम पे। तो आपके पास कोई और लैंग्वेज का नॉलेज होगा तो इट इज़ ईजियर टू लर्न अदर लैंग्वेजेस। एग्जाम्पल, मेरा पहला लैंग्वेज सी था, C++ था, देन आई वेंट फॉर जावा। तो कहीं ना कहीं मुझे जावा सीखना इजी लगा बिकॉज मुझे C++ आता था। लेकिन जावा सीखने के बाद मैंने जो भी लैंग्वेज एक्सप्लोर किया मेरे को सारे इजी लगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं एक दूसरे से, और क्योंकि जावा में बहुत सारे फीचर्स है तो कहीं ना कहीं बाकी लैंग्वेज में फीचर तुम्हें मिल ही जाएंगे, या फिर वो लैंग्वेज के फीचर्स जावा में मिल ही जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, मैंने पाइथन सीखा था 1 हफ्ते के अंदर, दैट्स राइट, 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं मुझे लिंक हुआ कि यार ये तो जावा में भी है, सिंटेक्स अलग है बट कॉन्सेप्ट सेम है। सेम गोज फॉर जावास्क्रिप्ट, सेम गोज फॉर गोलैंग, सेम गोज फॉर स्काला, कॉटलिन। तो ये सब लैंग्वेज मुझे टाइम नहीं लगा सीखने के लिए बिकॉज मुझे जावा अच्छे से आता था। तो ये इंपॉर्टेंट है जावा सीखने का। तो मेक श्योर इफ़ यू वांट टू बी एंटरप्राइज डेवलपर, बड़े कंपनी में काम करना है, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तो ये रोड मैप फॉलो करना। हिंदी चैनल पे इतने वीडियोस नहीं है जावा के। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा इंग्लिश चैनल का, और वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। फॉलो दैट एंड यू विल बिकम अ जावा डेवलपर। तो इसके आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। और आपके पास कोई रिक्वेस्ट होगा वीडियोस के लिए, लेट मी इन द कमेंट, ट्राई करूँगा उस वीडियो बनाने के लिए। बाय बाय।